सभी का बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ कर रही हूं। आचार्य जी, क्या ये तस्वीर देखकर सवाल एक बार फिर से नहीं पैदा हो रहा कि क्या ममता बनर्जी जो सस्पेंड कर चुकी है, महज इससे काम चल जाएगा क्या? देखिए, सारा ड्रामा था आपके सामने, समझ में आ रहा है सरकार किसकी है। सरकार यहां पर इस वक्त जो वहां पर है बंगाल में, ममता बनर्जी की है। मैं कह रहा हूं जिहाद जिस प्रकार से भी किया जा रहा है, ये बाबरी जिहाद जो है, इसको आग अग्नि देने का समय आ गया है। जितनी बार भी, जब भी, जहां भी ये बाबरी का निर्माण होगा, उसको विध्वंस किया जाएगा, उसको जलाया जाएगा। और हम इस बात को साफ साफ कह रहे हैं कि ये भारत के अंदर आग लगाने का तरीका है। मैं कह रहा हूं आप मन के काले मत बनो, कपड़े काले पहन के बैठो। यहां बहुत सारे लोग काले कपड़े पहन के बैठे हैं, हमें काले कपड़ों की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से काले कपड़ों में जो जिहाद करने की बात की जा रही है, जो वास्तविक तौर पे हिंदुओं को जलाने की बात की जा रही है, देश को जलाने की बात की जा रही है, वो नहीं जलाया जाएगा, उसका विध्वंस होगा। ठीक है, इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। परिवेश के पास जा रही हूं मैं। रुक जाइए आचार्य जी, आचार्य जी मैं लौटूंगी आपके पास। परिवेश बोलिए। कौन लोग इस देश को आग लगाना चाहते हैं? बाबरी का निर्माण करके क्या करना चाहते हैं? माननीय सर्वोच्च देखिए, मैं इस पर दिखाता हूं आपको। देखिए, पुलिस डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ रही है यहाँ पर, और जो रैपिड एक्शन फोर्स है, रैपिड एक्शन फोर्स तमाम अपने संसाधन के साथ यहाँ पर जो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए होता है, आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए होता है, सब करके, और लोगों का भीड़, लोग से सबके हाथ में देखिए ईंट है, सबके हाथ में शिलान्यास की तरफ बढ़ रहे हैं। और ठीक यहाँ से 1 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर ठीक यहाँ से हुमायूं कबीर हैं, जो मंच पर से बता रहे हैं कि अब से थोड़ी देर में शिलान्यास हो। और यहाँ इस वक्त देखिए इस पूरे इलाके में कितनी भीड़ है। तकरीबन कहा जा रहा है इन दोनों जगहों को तकरीबन 1 लाख लोग इस इलाके में आ चुके हैं, और पुलिस फोर्स पूरी मुस्तैद। देखिए, अनाउंसमेंट किया जा रहा है तस्वीरों में। आपके पास तस्वीरें आप जरूर दिखाइएगा। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आचार्य जी की बात यहां पर आगे मैं बढ़ाऊंगी, लेकिन इस वक्त सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सैयद जवाद, सवाल एक बार फिर से यही है, वो मुद्दा जो खत्म हो चुका था 6 दिसंबर को, क्या हुआ? इससे पहले बहुत सारी तस्वीरें हमने देखी, एक लंबी बहस उस पर चलती रही है। एक बार फिर से ऐसे मुद्दे को क्यों भड़काया जा रहा है, और एक आक्रांता से क्या लगता है आपको इतना क्यों प्यार किया जा रहा है? सैयद जवाद जी, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, कोई भी हिंदुस्तान के अंदर बाबर प्रेमी नहीं है, पहली चीज़ साफ कह दूं। यहाँ के लोग हिंदुस्तान के आयन, हिंदुस्तान के दस्तूर, हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर यकीन रखते हैं। और जो लोग यकीन नहीं रखते हैं, उन्होंने तो 6 दिसंबर 1992 को ये कृत करके दिखाया था कि हम इस देश के आयन को, इस देश के संविधान को नहीं मानते हैं, इसीलिए संविधान की तो ये जो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं सैयद जवाद? एक मेरा सवाल है, क्या बाबरी नाम रखना, हाँ, बाबरी नाम रखना जो है असंवैधानिक है इस देश के अंदर? मुगलों का नाम, मुझे बताइए, नबी के नाम पे आप मस्जिद क्यों नहीं बनाते? कौन विरोध कर रहा है मस्जिद का? यही सवाल है ना, आप बाबरी मस्जिद बनाकर अपना बाबर प्रेम क्यों दिखा रहे हैं? सैयद जवाद, मैं तो ये सवाल कर रही हूं। पूरे विश्व में कहीं और है बाबर के नाम पे मस्जिद, कहीं और है बाबर के नाम पे मस्जिद, औरंगजेब के नाम पे मस्जिद है, आक्रांताओं के नाम पे मस्जिद है, जो इस देश का विध्वंस करते हैं। क्यों जुड़ते हैं आप उनके साथ? क्यों जुड़ रहे हैं भाई उनके साथ? सैयद जवाद, आपको पहले आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैं दूसरी चीज कर, देखिए, आप संविधान को मानते हैं जी, इस मुल्क के अंदर आप संविधान को मानते हैं या नहीं मानते? नहीं है भाई। नंबर 1 बात, या तो आप संविधान को मानना छोड़ दीजिए। आप बाबर को मानते हैं क्या, ये बताइए? आप बाबर को मानते हैं क्या सैयद जवाद? अगर आप बाबर को नहीं मानते हैं तो आप इसका विरोध करें। मस्जिद बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बाबरी मस्जिद बनाने में दिक्कत है, आप ये समझिए। निजामुद्दीन औलिया करेगा। अरे रुक तो जाइए, अरे कौन बनेगा भाई? कौन विरोध कर रहा है? अच्छा, रीजन क्या है? आप जबरदस्ती इस देश में इस्लाम के नाम पर आतंकवाद फैलाना चाहते हो। अरे बाबा, आतंकवादी था, आक्रांता था, नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, आप पर्सनल होंगे तो मैं पैनल अरे चले जाओ। जवाद और भी कैसे देखें जल्दी हमारे पास गुंडागर्दी है भाई आपकी। ठीक है, आप शक्ल से गुंडे लग रहे हैं, आपकी शक्ल गुंडों वाली है। बात सुनिए, आप खुद शक्ल से गुंडे मालूम हो रहे, क्या करें? पर्सनल होंगे तो पर्सनल। इन्होंने मुझे अभी आपके सामने क्या कहा? आपने क्या कहा? आपने रोका, इन्होंने क्या कहा मुझे? जवाद, मेरी बात सुनिए, पर्सनल ये हुआ पहले। आप दोनों नहीं बोलेंगे, मेरी बात सुनिए। सैयद जवाद, मेरा आपसे सवाल ये है कि मस्जिद बनाने पर देखिए किसी को आपत्ति नहीं है, बाबरी मस्जिद बनाने पर आपत्ति है, उस पर जवाब दीजिए। बाबर से एक आक्रांता से इतना प्रेम क्यों है, और क्यों देश का मुसलमान बार बार इन बातों में आ जाता है? सैयद जवाद, आपको तो आगे आकर ये बोलना चाहिए कि मुसलमानों, इस खौफ में अब आप मत फंसिएगा, इस भ्रम में अब आप मत फंसिएगा। ये जो बार बार बाबरी के नाम पर आपको
फंसाया जा रहा है। अब आप पीछे हट जाइए, सही है जवाब, अब आप बोलेंगे। मैं तो तमाम हिंदुस्तान की आवाम से ये कहता हूं, इस पॉलिटिकल ट्रैप में आने की जरूरत ही नहीं है। कौन फंसा रहा है, कौन कर रहा है political देखिए trap? मैं बता दूं, पश्चिम बंगाल में होने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव। ध्रुवीकरण की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा होता मतलब है ये बताइए, और चुनाव होने टीएमसी जा रहे को हैं, भी क्या फायदा ममता होता बनर्जी है। कर रही है क्या ये वोट बैंक की राजनीति? नहीं, टीएमसी को दोनों की नूरा कुश्ती है ये। किसकी वहां दोनों पर की? हाँ, नाम लीजिए। टीएमसी की और भारतीय जनता पार्टी की, दोनों की नूरा कुश्ती है। क्योंकि और धर्म की आड़ लेकर के एक सेकंड धर्म की पूरी बात हो जाने, धर्म की आड़ लेकर के राजनीतिकरण करके भारतीय जनता पार्टी 89 से लेकर के आज तक इख्तिदार के अंदर है। अब वही फार्मूला टीएमसी, क्योंकि उनका पुराना गठबंधन उनके साथ रहा हुआ, उन्होंने भी फार्मूला चलाया है। ने मान लिया कि टीएमसी जो मौजूदा वहां पर सरकार है वो तुष्टीकरण की राजनीति करने की भारतीय कोशिश जनता कर रही है। पार्टी भी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी ये दोनों कर रहे हैं, ये दोनों कर रहे हैं। चाहते नहीं कि सेकुलर पार्टी आ पाए, और इसमें आग लगाने का काम अगर कोई कर रहा है, इसमें जो है 2-4 फर्जी लोग भी आए हुए हैं जो आग लगाने का काम करते हैं। ठीक है, ओके, कोई आग नहीं लगा रहा है। एक मिनट रुक जाइए, ये फर्जी लोग हैं, रुक जाइए, अमनगिरी महाराज मानसिकता जो है रुकिए ना, सर, देश को आग लगाने की रुकिए, मानसिकता। अरे आग लेकर के आए या लाइटर लेकर के आग लेकर के आपके स्टूडियो में, देखिए इनके पास लाइटर रखेगा, देखिए कुछ रखेगा इनके पास, ये जासूसी करते होंगे, ये एजेंट निकलेंगे आईएसआई के।